गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी हमेशा ही अपने सत्संगियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि बाबा जी का ये मानना है कि हर सत्संगी जो है वह उनके लिए खास है, उनके परिवार का सदस्य है। इसीलिए तो बाबा जी हमेशा अपने सत्संगियों को जब भी परेशानी में देखते हैं, जब किसी भी हालत में देखते हैं, तो उनके पास और जो उन्हें सच्चे मन से याद करता है उनके लिए वह दौड़े चले जाते हैं। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, आज की जो साखी है उस बुजुर्ग महिला की है जो हर पल बाबा जी को याद करती थी और वह काफ़ी दूर रहती थी, जिसके कारण वह काफ़ी सालों से डेरे ना आ सकी। लेकिन बाबा जी जब उससे घंटों का इंतज़ार कर कर उसे मिलने क्यों गए थे। सात संगत जी, ये जो बुजुर्ग महिला थी ये काफ़ी दूर यानी कि महाराष्ट्र की रहने वाली थी। और सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है, महाराष्ट्र जो है में एक छोटे से गांव में वह रहती थी और उसने बाबा जी से कई सालों पहले नामदान लिया था। उस समय उसके पति का तबादला जो था डेरे के पास हुआ था और उसे 5 साल वहीं पर रहना था। उसका पति रेलवे में काम करता था। तो जब उसे बाबा जी की महिमा के बारे में पता लगा तो वह बाबा जी से नामदान लेने के लिए पहुंच गई। ऐसे ही करते करते 5 साल बाद उसके पति का तबादला जो था मुंबई शहर में हो गया और मुंबई शहर में वह रहते भी थे, तो जिसके कारण वह मुंबई जाने के लिए तैयार हो गए और तकरीबन उसे डेरे आए हुए 20 साल हो गए। इन 20 सालों में उसके पति की मौत हो गई। बच्चे भी थे, वह अच्छे बिजनेसमैन थे और वह अपने बेटों से कई बार कहती कि मुझे डेरे ले चलो। तो उसका बेटा कहता है कि माँ, डेरा बहुत दूर है और इस बात की तू चिंता मत कर, जब हमारा समय लगेगा हम तुम्हें ज़रूर लेकर जाएंगे। वो कहती है तुम्हारा पता नहीं कब समय लगेगा, लेकिन मैं तो डेरे कैसे जाऊंगी। तो उसका बेटा कहता है कि माँ, इतनी तू चिंता मत कर, हम ज़रूर जाएंगे। तो वो कहती है कि पता नहीं मैं अपने सतगुरु से मिल भी पाऊंगी कि ऐसे ही मर जाऊंगी। तो वो कहता है उसका बेटा कि माँ, आप तो सिमरन किया कीजिए। बाबा जी कहते हैं जब हम सिमरन करते हैं तो अपने सतगुरु को हमेशा अपने साथ पाते हैं। तो वो कहती है तू ठीक कह रहा है, मैं सिमरन तो करती हूँ, लेकिन मेरे मन में एक ही तड़प है कि मैं अपने सतगुरु को अंत समय में मिलना चाहती हूँ। तो उसका बेटा कहता है कि माँ, किसी प्रकार की चिंता मत कर, हम तुझे कहते हैं कि हम तुम्हें लेकर जाएंगे, बस ये काम से थोड़ा सा फ्री हो जाए। वो कहती है पिछले 5 सालों से तुम लोग यही कह रहे हो और तुम कभी फ्री नहीं हो पाते। तो वो कहता है क्या करें माँ, तुझे तो पता है ये हमारा बिजनेस है और बिजनेस के चक्कर में हमें कई वहाँ पर जाना पड़ता है। जब हमें डेरे का टूर मिलेगा तो मैं तुम्हें अपने साथ ज़रूर लेकर जाऊँगा। तो वो कहती है हाँ हाँ, देख लेते हैं कब तेरा टूर आता है। और वह बाबा जी से इस बात की जो है करती रहती कि बाबा जी, अगर ये मुझसे मिलने नहीं आ सकते, मैं आपके पास नहीं आ सकती, तो आप ही आ जाइए। और इस बात को सुन कहकर वह रोने लग पड़ती है। सत्संग जी, जैसा कि पता है आपको, बाबा जी जो है महाराष्ट्र में भी सत्संग होता है। तो एक बार जब महाराष्ट्र में सत्संग था तो उस बीबी को पता लगा और वह बीबी जो थी बाबा जी से कि अपने बेटों को कहती है कि बाबा जी का सत्संग है, मैं जाऊंगी। तो उसका बेटा कहता है कि माँ, आज हमें टाइम नहीं है। तो वो कहती मैं अकेली चली जाऊंगी। तो उसके बेटे कहते हैं माँ, आपकी उम्र हो गई है, आप कैसे जाएंगी, आप तो जा भी नहीं सकती।
तो वो कहती है मैं जा नहीं सकती, तुम लेकर नहीं जाओगे तो ऐसे कैसे चलेगा, मैं कैसे मिलूँगी। तो उसका बेटा कहता है माँ किसी बात की चिंता मत कर, मैं देखता हूँ अगर कोई बंदोबस्त होता है तो मैं वहाँ पर ज़रूर जो है ले जाऊँगा। तो उसकी माँ ऐसे ही कहती है और खुद घर से निकल जाती है और रास्ते में उसे चक्कर आ जाते हैं, वह गिर जाती है। तभी वहाँ पर जितने भी थे उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। किसी को ये पता नहीं चल रहा था ये कौन है। तभी बाबा जी जो थे उस समय जो है वहाँ से मुंबई के लिए से डेरे के लिए रवाना हो रहे थे। तभी वह अपने ड्राइवर को कहते हैं कि यहाँ से गाड़ी मोड़ लो। तो वो कहता है कि बाबा जी यहाँ पर जो है काफ़ी रश लगा है और अगर हम सिक्योरिटी के साथ ना गए तो हमें काफ़ी समय तक यहाँ पर जो है रश में फंसे होना पड़ेगा। तब बाबा जी कहते हैं बेटा हम जो है पैदल चलकर चले जाते हैं। तो वो कहता है कि बाबा जी अगर आपको किसी ने पहचान लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, हम पैदल क्यों जाएंगे। तो वो बाबा जी यहाँ से काफ़ी पैदल चलना पड़ेगा। तब वह कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, मैं पैदल चला जाऊँगा। तब बाबा जी जो थे अपनी गाड़ी से उतरते हैं और बिना किसी को ये पता लगे कि मैं गाड़ी से उतर गया हूँ उतर जाते हैं और सिक्योरिटी वालों को ये कहा जाता है कि बाबा जी चले गए हैं। और बाबा जी अपने ड्राइवर को भी कहते हैं कि तू ऐसा कर, वहाँ से कह दे कि सबको चला गए हैं और जब इस ट्रैफिक से बाहर निकलेगा तो हॉस्पिटल का नाम ले लेते हैं कि वहाँ पर आ जाना सभी को। वो कहते हैं कि बाबा जी चले गए हैं। बाबा जी तकरीबन जो है 1 घंटा चलते हैं और चलते चलते वह उस ट्रैफिक से निकलकर एक हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और मुंह अपन किसी को बिना बताए हुए किसी को पता लगने के उस बूढ़ी माई के जो है जहां पर वह एडमिट थी वहां पर चले जाते हैं। और वह बूढ़ी माई उस समय जो थी आराम कर रही थी। तब बाबा जी जब उसके सामने आकर खड़े होते हैं तो एकदम से वो थी उसकी आंखें जो थी वह खुल जाती है और कहने लगी है कि सच्चे पातशाह आप मुझसे मिलने आए हैं। तो बाबा जी कहते हैं क्या करूं, तुम्हारे मुंबई शहर में इतनी ट्रैफिक है, मुझे कई घंटा चल कर तुमसे मिलने आना पड़ा। ये बात सुनकर वह और रोने लगी और कहती है सच्चे पातशाह आप पैदल चलकर आए हैं। तो बाबा जी क्या कहते हैं अरे तू तो मुझसे मिलने आई थी लेकिन तू बेहोश हो गई, लेकिन अब तेरी इतनी जो थी इच्छा थी कि मैं तुमसे मिलूं तो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तो वो कहती है कि सच्चे पातशाह आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। बाबा जी कहते हैं बेटा जब एक सत्संगी सच्चे मन से याद करता है तो मुझे उसके पास ज़रूर आना पड़ता है। तो इस बात को सुनकर वह रोने लग पड़ी और कहती है कि बाबा जी आप थक गए होंगे, आप बैठ जाइए। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं बिल्कुल नहीं थका हुआ हूँ, मैं तो तुम जैसे सत्संगियों की वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं होती। और जब एक सत्संगी सच्चे मन से याद करता है तो चाहे 7 समुंदर पार क्यों ना हो उससे मिलने के लिए आना ही पड़ता है। ये बातें सुनकर वे और रोने लगी। बाबा जी कहते हैं अब तो ठीक है। वो कहती थी बाबा जी मैं एक बार आपको देखना चाहती थी। बाबा जी कहते हैं बेटा मैंने तो हमेशा यही कहा है कि भजन सिमरन कीजिए। जब भजन सिमरन करते हैं तो भजन सिमरन की ताकत ऐसी होती है कि हमें हमारे सतगुरु के पास हाथ जरूर जोड़ती है। इसलिए तो मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ कि भजन सिमरन किया करो। वो कहती है बाबा जी जब मैं भजन सिमरन पर भी बैठती थी तो मेरा ध्यान जो था आपके बीच में लगा रहता था और यही मन में इच्छा थी कि मैं एक बार आपसे मिल लूं। बाबा जी कहते हैं बेटा मन में अगर इच्छा रखकर भजन सिमरन करोगे तो वह कैसे मुमकिन होगा, तुम्हें तो ये सब इच्छा
त्याग कर जो है भजन सिमरन करना होगा। वो कहती है कि सच्चे पातशाह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा हमेशा ही जो है भजन सिमरन की ताकत ऐसी होती है। बेटा इस दुनिया से क्या लेकर जाओगे, सब कुछ यहीं पर रह जाएगा तो तुम्हारे साथ नाम की कमाई जाएगी। बेटा अगर उस मालिक के साथ मिलना है, आत्मा को परमात्मा के साथ मिलना है, तो उसके लिए हमें भजन सिमरन ज़रूर करना होगा, क्योंकि भजन सिमरन में ऐसी ताकत है जो हमें 84 के जेल खाने से बाहर निकालती है। और सच्चे पातशाह सबको अपने साथ लेकर जाएंगे। लेकिन अगर हमारे मन में कोई ऐसी इच्छा रह जाएगी तो ये कैसे हो सकेगा। तो वो कहती है कि सच्चे पातशाह मुझे माफ़ कर दीजिए। तो बाबा जी कहते हैं बेटा माफ़ के तो क्या होता है, लेकिन मैं हमेशा तुमसे यही कहता हूँ कि हमेशा ही भजन सिमरन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि भजन सिमरन ही है जो हमें जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा पा सकता है। हम अगर इच्छा रखकर मरे तो फिर हमें इस दुनिया में आना पड़ेगा और फिर वो जन्म मरण के चक्रों में फंसना पड़ेगा। तो तुम्हें तो पता है कि ये जन्म मरण जब इस दुनिया में आते हैं तो कर्म कांड में फंस जाते हैं। पता नहीं किन किन कर्मों का चक्कर हमें देना पड़ता है और किन किन तकलीफ़ों से ये जो है मानुष चोला निकलता है। वो कहती है बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा अब किसी बात की चिंता मत कर और भजन सिमरन पर ध्यान दे। अब मुझे चलना चाहिए। उसी समय जो है बाहर ड्राइवर जी भी आ जाते हैं और वह नम बड़ी आँखों से बाबा जी को विदा करती है। और बाबा जी कहते हैं बेटा अपना ध्यान रखना और भजन सिमरन पर ज़रूर ध्यान देना। अगर मौका मिला तो फिर हम दोनों फिर मिलेंगे। तो बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं और तभी उनके बेटों को पता लगता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में है। वे भी दौड़े चली आते हैं और जब अपनी माँ को रोते देखा तो वह कहते हैं माँ क्या हो गया, तू क्यों रो रही है। उसकी माँ अपने बेटों को देखकर और रोने लग पड़ी। तो वो कहता है बाबा मम्मा क्या हो गया। तो वो कहती है कि आज तुझे मैं एक ऐसी बात बताऊंगी जो तू यकीन नहीं करोगे। तो वो कहता है माँ ऐसी कौन सी बात है। वो कहती है कि आज मैंने ज़िंदगी का सबसे अनमोल चीज़ पाई है। तो उसका बेटा कहता है माँ ऐसी कौन सी चीज़ है। तो वो कहती है कि आज मेरे सतगुरु मुझसे मिलने आए थे। तो ये बातें सुनकर वो हैरान हो गए। वो कहता है कि माँ बाहर तो इतनी ट्रैफिक है और बाबा जी अगर आए होते तो सबको पता लग जाना था। वो कहती है कि बाबा जी पैदल चलकर ट्रैफिक से निकलकर मुझसे मिलने आए थे। ये बात सुनकर उनके बेटे जो थे वह बड़े हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि वो मेरी जो इच्छा थी उसे पूरा करने आए हैं। तो उनके बेटों को भी पहले बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब उन्होंने बताया तो वह विश्वास करने लगे, लेकिन वह कहते हैं कि बाबा जी हॉस्पिटल में आए किसी को पता कैसे नहीं लगा। तो वो कहती हैं कि जब मालिक की मर्जी होती है तभी किसी को पता लगता है, अगर मर्जी नहीं होती तो मालिक की फ़ोटो तक भी कोई खींच नहीं पाता। तो ऐसी ही है साथ संगत जी बाबा जी, क्योंकि मालिक की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता तो वह बड़ी खुश होती है। तो उसका बेटा कहता है कि माँ अब तो तू बिल्कुल ठीक हो जा, जब हम फिर डेरे चलेंगे और मैंने डेरे में जाने का बंदोबस्त कर लिया है। तो वो कहती है कि बेटा अब मैं डेरे जाऊं ना जाऊं इसकी परवाह नहीं है, लेकिन मैं अपने सतगुरु के एक बार जो दर्शन कर लिए हैं अब उससे मैं अंत समय में मेरे मन में कोई इच्छा नहीं रहेगी। तो वो कहती है अब तो सिर्फ मैं अपने भजन सिमरन पर ही ध्यान दूंगी ताकि इस 84 के जेल खाने से बाहर निकल सकूं। तो वो कहता है कि माँ आप ऐसी बातें क्यों करती हैं। तो वो कहती है जाना तो सबने है एक दिन, लेकिन अगर हम इस कर्म कांड से बाहर निकल सके तो हमारे लिए और क्या अच्छा है। मालिक तो हमेशा सबसे प्रेम करते हैं और जब भी कोई इसे सच्चे मन से याद करता है मालिक उनके लिए भागे ही चले आते हैं। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी
जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपने हर सत्संगियों से बहुत प्रेम करते हैं और जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है उसके लिए वह दौड़े चले आते हैं और ना धूप देखते हैं, ना छाया, ना दिन ना रात। तो ऐसे ही हैं बाबा जी। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।